निफ्टी बैंक को लेकर डिम्पी क्या करें, क्योंकि कल हमने वहां भी देखा कि वहां से कुछ खास सपोर्ट निकल के आया नहीं। 750 अंक टूट गया निफ्टी बैंक। और एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज है ना, मतलब हम बार बार चर्चा करते हैं कि अच्छा ये वेटेज वाला गेम थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए। 750 अंक नीचे, लेकिन क्रूशियल ये रहा कि 50,000 नीचे की क्लोजिंग। देखिए, एचडीएफसी बैंक की आपने बात तो की, लेकिन एचडीएफसी बैंक की बात करते समय ये आप देख लीजिएगा कि वो अभी भी 1600 नहीं टूटा। 1600 के लेवल अभी भी एचडीएफसी बैंक ने बचा रखे हैं। आपने इसके अंदर रीबैलेंसिंग कर दी, आपने ग्लोबल मार्केट्स वाले सारे लेवल लेके आए, अभी भी 1600 नहीं टूटा। कल भी उसकी क्लोजिंग 1603 की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, 1590 से लेके 1600 वाली रेंज है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता, एचडीएफसी आपको डैमेज नहीं करेगा। आपको भले फायदा नहीं पहुंचा रहा हो, एक अलग बात है, बट आपको डैमेज नहीं करेगा। और एचडीएफसी से ही आप उम्मीद बांध के रखो कि अगर ये चलेगा तो बैंक निफ्टी को ऊपर लाएगा। बैंक निफ्टी को ऊपर लेके आने के लिए फेडरल बैंक की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी को ऊपर लाने के लिए आईडीएफसी नहीं चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक से बैंक निफ्टी ऊपर नहीं आएगा। बैंक निफ्टी ऊपर आएगा एचडीएफसी बैंक से, एसबीआई से आएगा, कोटक से आएगा, एक्सिस से आएगा और आईसीआईसीआई से आएगा। और इनमें से एक से नहीं आएगा, इन सब के कंबाइंड एफर्ट से ऊपर निकल के आएगा। आपको पता है ना, 50,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया, जबकि निफ्टी ने अपना पहला सपोर्ट तोड़ा। बैंक निफ्टी ने अपना क्रूशियल सपोर्ट तोड़ा 50,000 वाला। तो बैंक निफ्टी एक तो बढ़ने में दिक्कत करता है और टूटने में फॉल से गिरता है। कल परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करना चाहो ना, तो निफ्टी का डबल था बैंक निफ्टी टूटने में, 700 पॉइंट्स भी छोड़ दो, मैं परसेंटेज बताता हूँ। 1.48% था बैंक निफ्टी का और करीब करीब 0.85% था निफ्टी का परसेंटेज में फॉल। और दूसरा, कल जैसे मैंने आपको कहा, कल भले ही एचडीएफसी टूट रहा था, लेकिन एचडीएफसी ने अपने क्रिटिकल सपोर्ट को नहीं तोड़ा। इसलिए बाजी सभी के हाथ में है। ऐसा नहीं कि एक तरफा हो गया मार्केट, ऐसा नहीं है। और एक पुल बैक दिखाने पे आएगा तो बहुत स्पीड से दिखा सकता है। एक मैं चीज बैंक निफ्टी के फेवर में बोल देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी कम लोगों ने नोटिस किया होगा उसको, वो है पुट कॉल रेशियो। मैं आपको बताऊं, इसकी जो पुट कॉल रेशियो है 0.60 हो चुकी है। 0.50 पे ओवरसोल्ड हो जाता है। तो मैं सॉर्ट ऑफ बैंक निफ्टी को थोड़ा ओवरसोल्ड वाली कैटेगरी में मानता हूं। मेरा ऐसा फिर से मानना है कि बैंक निफ्टी जब भी आपको 50,000 के नीचे मिले, छोटा छोटा एक स्टॉप लॉस लगा के एक्सपेरिमेंट जरूर करने चाहिए, क्योंकि कौन सा एक्सपेरिमेंट आपका जैकपॉट में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे अगर आप मेरे से पूछे मैं आज क्या करूंगा, तो आज मैं खुलते ही एक बार के लिए बैंक निफ्टी को ले लूंगा। मैं 10 में से 2 लॉट लूंगा। मैं स्टॉप लॉस क्या डालूंगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं स्टॉप लॉस डालूंगा 49800 का, मैं स्टॉप लॉस डालूंगा 49500 का। तो 49,500 49,800 के मैं स्टॉप लॉस डालूंगा, 2 लॉट लूंगा और इस 2 लॉट को काटूंगा कहां पर, 50,200 पे काटूंगा। तो मेरे पास आने के लिए 400 पॉइंट हो गए और जाने के लिए सिर्फ या तो 100 पॉइंट जाएंगे या ज्यादा से ज्यादा 200-250 पॉइंट जाएंगे। तो मैंने अपनी एक रेशियो फिक्स किया और सिर्फ एक्सपेरिमेंट में 2 लॉट का कर रहा हूं। और अगर मेरे को ऐसा लगता है कि 50,200 के ऊपर भी बैंक निफ्टी जा सकता है तो मैं काटूंगा ही नहीं, फिर मैं 50,800 तक की वेट करूंगा। तब मेरा प्रॉफिट होगा 1000 पॉइंट का और मेरा सिर्फ लॉस होगा 200 पॉइंट का। तो मेरी ये 1:5 की रेशियो मैंने खुद से डिफाइन की है और मेरे को बैंक निफ्टी मौका दे रहा है, तो मैं इस मौके का फायदा क्यों ना उठाऊं। लेकिन आप थोड़ा वॉल्यूम कम रखना। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर अपना ही बता दिया कि मैं 10 में से 2 लॉट लूंगा। रही बात शॉर्ट करने वालों की, 30-40% लोगों को शॉर्ट जरूर बुक करके रहना चाहिए और शांति से आराम से बैठ जाना चाहिए। मैं फिर से बोल देता हूं आपको, आप थेमेटिक काम करोगे मार्केट के अंदर ज्यादा पैसा बनाओगे। आप इंडेक्स से नूरा कुश्ती करते रहोगे, हम कुश्ती करके इंडेक्स से जीत जाए, नहीं जीत पाओगे। आप पिछले 4 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का लेवल चेक कर लो। 24,000 से 24,000 आपसे नहीं टूट रहा, 50,000 से और 50,800 तक की रेंज नहीं टूट रही है।